रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार। रसोई के रहस्य में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी एक्सपर्ट स्टॉक की श्रृंखला अभी आगे बढ़ती जा रही है और बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग सीख रहे हैं, बहुत नए लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कहीं पर खत्म होगी ही नहीं, जिससे हमारे लिए इसमें एडवांटेज है क्योंकि उतनी ही नई चीजें हम सीख रहे हैं जितनी नई चीजें लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आज के एक्सपर्ट स्टॉक में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट है हमारे यहाँ पर। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये रसोई के रहस्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अभिन्न अंग है। ये है दृष्टि कुलश्रेष्ठ, जो कि हमारी ग्राफिक डिजाइनर है, हमारी यूट्यूब अपलोडर है। आप अगर रसोई के रहस्य को साफ साफ सुनते हैं और रसोई के रहस्य में खूबसूरत ऑल टेक्स्ट वाली इमेजेस पढ़ते हैं तो ये सिर्फ इसका श्रेय दृष्टि को ही जाता है। और वैसे दृष्टि जो है डिजाइनर है, इंटीरियर आर्किटेक्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग करती है और बहुत सारी नई नई चीजें करती है। उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं आज उनसे बात करने वाली हूँ वो है कि ये ग्लूटेन फ्री खाना खाती है। अब हम लोगों ने सबने बहुत आजकल के दिनों में खास करके बहुत सुनने में आ रहा है कि ग्लूटेन फ्री ये और ग्लूटेन फ्री वो, बट ये असल में ग्लूटेन फ्री है क्या? बहुत जरूरी चीज है क्योंकि कई लोगों को एलर्जीज होती हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो हमने सोचा आज क्यों ना दृष्टि से बात करके पता करें कि ये ग्लूटेन फ्री है क्या और इसको ग्लूटेन फ्री कैसे मतलब बनाते हैं किसी चीज को और क्या करते हैं इसमें। सो बिना और देरी करे मिलते हैं दृष्टि कुलश्रेष्ठ से। हाय दृष्टि, वेलकम टू रसोई के रहस्य। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो और जैसा कि हमने अभी बात किया, मैंने बताया कि आप ग्लूटेन फ्री खाना खाती हैं और जी आपने इसको हाल ही में डिस्कवर करा है। तो हमारे को यह बताएं जिनको ये पता नहीं है कि ग्लूटेन फ्री क्या होता है, ग्लूटेन क्या होता है, तो इसके बारे में आप हमें क्यों नहीं कुछ बताएं? तो ग्लूटेन एक ऐसी चीज है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन होता है। और ये प्रोटीन बेसिकली खाने का शेप रिटेन करती है और ब्रेड या आटे को राइज करने में मदद करती है जब हम खाना पकाते हैं। तो ये ग्लूटेन काफी चीजों में पाया जाता है, जैसे कि व्हीट या आपका आटा, मैदा, ओट्स। हालांकि ओट्स खुद उसमें ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन अगर कई बार वो व्हीट के साथ उगाया जाता है या प्रोसेस किया जाता है तो उसमें ट्रेसेस हो सकते हैं ग्लूटेन के। और राई ब्रेड जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है, राई ब्रेड में भी काफ़ी सारा ग्लूटेन होता है और बार्ली में भी ग्लूटेन होता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ इनके सारे बाय प्रोडक्ट्स। तो व्हीट के क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं? व्हीट के सूजी यानी सेमोलिना या जो ब्रोकन व्हीट भी होता है, तो कूस-कूस इसके मतलब व्हीट के सारे बाय प्रोडक्ट्स या राई, बार्ली के साथ उनके सारे बाय प्रोडक्ट्स उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, talking about byproducts, even things like beer, because it made out of wheat or barley or rye, has is not consumable for people with gluten intolerance. Oh, that's a tragedy. Yeah. So It's something that is very very difficult क्योंकि इसमें choices करना बहुत मुश्किल हो जाता है, because खासकर आम आदमी के घर में जो खाना बनता है हाँ
उसमें बिल्कुल। डेफिनेटली ये सब होता है। क्योंकि सो हाउ डज वन मैनेज? रोटी और ब्रेड इतना स्टेपल है खाने में। इवन ब्रेड मतलब ब्रेकफास्ट पे हमेशा ब्रेड खाया जाता है, या हम्म। पिज्जा ले लो, या हर चीज में आपको आटा मैदा या कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसमें ट्रेसेस ऑफ व्हीट हो। आप कितने सारे पैकेज फूड्स भी देख लो, उसमें व्हीट होता है या ट्रेसेस ऑफ व्हीट हमेशा मेंशन होते हैं। इवन एज आई सेड ओट्स, इट्स हार्ड टू इवन हैव सीरियल, क्योंकि सीरियल में भी अगर आपके ओट्स या म्यूसली उसी मिल्स में प्रोसेस किए जाते हैं जहाँ आटा मैदा प्रोसेस हुआ है, तो आप ओहो। वो भी नहीं खा सकते। सो सीरियल हैज बिकम completely out of my diet now ओह। for yeah, ever since I've had my gluten intolerance. तो But although there have been other alternatives which we will discuss further, but यस, for other things, but एब्सोल्युटली, somehow एब्सोल्युटली। there hasn't been, at least I haven't found in my daily routine a alternative to oats and cereals. So yeah. What is surprising is the fact that इतना सा, आई मीन हम लोग इसको ध्यान भी नहीं देते, खासकर सीरियल्स में, especially if हाँ, you look at oats, like you said, this is something completely new, just something as simple as it being processed in the area जहां पर पहले yeah. किसी ग्लूटेन वाली चीज को किया गया हो, उसमें भी ट्रेसेस अगर आ जाए तो it can be so dangerous, and for a person who's allergic to gluten. Yeah, तो like it's ऐसे also कोई not only standards? processed, but sometimes it's also grown along with wheat and barley, so there is cross contamination there also. Oh my God, it's really, it Yeah, really goes deep down to the roots at that yeah. level. So the big three to avoid when you have a gluten allergy is wheat, barley, and rye. So and rye is again found in cereals. It's found in rye bread. Hmm. Barley is Hmm. found in food coloring, in soup, and barley I don't think is that popular in Indian households or Indian cooking, but Hmm. elsewhere it's pretty popular. And of course wheat, which everyone is familiar with, चाहे वो bread हो, pasta हो, Hmm. हर कभी-कभी सैलेड ड्रेसिंग्स में भी व्हीट पाया जाता है, बिकॉज़ इट्स यूज्ड एज़ अ थिकनिंग एजेंट और समथिंग। Right, सो इट्स वेरी absolutely, इम्पोर्टेंट कि आप पीछे, अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या सेंसिटिविटी है, आप पढ़िए हर चीज़ जो आप खरीद रहे हो, आप पढ़िए, बिकॉज़ इट रियली, यू डोंट नो, समटाइम्स इट्स देयर इन फूड दैट यू वोंट इवन एक्सपेक्ट इट टू बी देयर। सो and even stuff like wheat germ वगैरह जो चीजें बोलते हैं इतनी हेल्दी होती हैं खाने के लिए on यस, a regular यस, basis, wheat germ also is, I mean, completely out of the scope of consumption. कंप्लीटली। तो जैसे मुझे याद है कि आप की ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम रिलेटिवली नहीं है, कुछ सालों पुरानी है। तो हाँ, ऐसा भी होता है हमारे साथ कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि अगर कोई एलर्जी है या कुछ खाना खा रहे हैं तो खाना उनको सूट नहीं कर रहा, वेदर इट्स अ हाँ। स्टमक अपसेट और वेदर इट्स एनीथिंग लाइक दैट। सो व्हाट वाज इट? आपको किस तरह पता चला कि क्या सिम्टम्स थे आपके और क्या हो रहा था जब आपको डाउट हुआ और आपने फिर चेक किया और पता चला कि आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं? तो एक्चुअली ग्लूटेन सेंसिटिविटी या इंटॉलरेंस जो है वो 2 किस्म की होती है। हम्म। एक होता है सीलियाक डिजीज़, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को अफ़ेक्ट होता है, और उसके नोटेड सिम्पटम्स होते हैं सीलियाक डिजीज़ के। हम्म। दूसरा है, और उसको डायग्नोज़ भी किया जाता है। यू कैन गो टू अ डॉक्टर एंड गेट डायग्नोज्ड विद सीलियाक डिजीज़ एंड हैव दैट इंटॉलरेंस, एंड नो दैट यू हैव दैट इंटॉलरेंस। हम्म। दूसरा है ग्लूटेन सेंसिटिविटी या एनसीजीएस बोलते हैं, नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। हम्म। तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़े और सिम्पटम्स, मतलब इट हैज़ अ फ्यू सिम्पटम्स थ्रू व्हिच यू कैन डू सम ट्रायल एंड एरर एंड फिगर आउट। सो I moved back to India from Singapore in 2018, and हम्म। for the first 6 to 8 months, I had a very bad time adjusting to the food and I think general environment of being back, because I was in Bombay, बहुत pollution था, हम्म। और मुझे इतनी आदत नहीं थी। पिछले 9 सालों से मैं सिंगापुर में थी, और हम्म। वहाँ पे खाना अलग था, रोज़ दाल, रोटी, सब्ज़ी, ये खाना नहीं था। तो हम्म। मुझे लगा मैं थोड़ा एडजस्ट करने में या रीअडैप्ट करने में मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, बिकॉज़ आई वाज़ हैविंग स्टमक रिलेटेड इश्यूज़,
माय स्किन वाज सफरिंग अ लॉट। तो स्किन का मुझे लगा अच्छा पोल्यूशन है, डस्ट है बहुत ज्यादा, हर चीज ट्राई की, लेकिन फिर आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च, स्टार्टेड रीडिंग। मुझे हमेशा ब्लोटेड लगता था, इचीनेस, हाथ पे बहुत इचीनेस होती थी आफ्टर आई ईट रोटी और ब्रेड। So I started reading about basically skin related issues and how skin and food are kind of related to each other and how the stomach is also related. So मैंने ट्रायल और एरर कर करके थोड़ा थोड़ा खाना कट कर दिया अपने अच्छा। डाइट में से। सो द फर्स्ट थिंग एंड मोस्टली जो एक सबसे बड़े कल्प्रिट्स होते हैं ज्यादातर, वो होता है ग्लूटेन, मतलब ग्लूटेन और लैक्टोज। तो मैंने दोनों, जैसे ही मैंने ये दो चीजें कट कर दी, immediately, almost overnight, I saw the difference. Oh gosh, okay. So yeah, so it was completely going cold turkey from one day, no, I have a mild lactose intolerance also, but it's not as bad as my gluten intolerance. So slowly in the last 2 years or so, I have started reintroducing lactose, but even now I can't have regular milk. So I always have lactose free milk, which again is, yeah, so that's a good substitute. But things like paneer, dahi anyway doesn't have lactose because correct. The milk, once the milk turns into curd, it becomes lactase, not lactose. Correct. So dahi is anyway lactose free. But again, I can't have milk in very large quantities, or like even a full glass of milk, for example, of regular milk, because it just doesn't suit me. So these two things when I cut out, so literally overnight I stopped eating roti, no bread, no pizza, no paneer, no, so everything just like kind of stopped overnight for me. And it was a bit of a culture shock to my system, because you're suddenly taking away all these things that you're used to eating every day. Yes. And so then of course I started reading up a little bit more, and so of course rice is gluten free, so there was no problem eating rice, but nobody wants to eat rice हमेशा, मतलब rice खा के आप पक जाओगे या थक जाओगे। बिल्कुल, so बिल्कुल। alternatives ढूंढना, it became more important. So कैसे ढूंढा alternatives, आपने कैसे ढूंढा? Did you read up on your own or did you have to consult? So is there medication? I just read up on my own. So I did try some medication, and first of all, I never got myself tested to see if I have celiac disease or anything. I just realized that when it was upsetting my stomach, it was upsetting my skin, my hands, my face, everything, there was bloatiness. So I realized it's just making life very miserable for me in a lot of ways. So I just cut it out and I realized that, okay, this is a lifestyle change, and I accepted it. I said, at least I am more at peace after doing this. So फिर धीरे धीरे मैंने alternatives research किए. I knew couscous was, because I consume a lot of non-Indian food also, because I like cooking a lot of non-Indian food. So I knew couscous नहीं खा सकती, लेकिन I knew quinoa was, again, like it last few years quinoa suddenly एक सुपर फूड जैसा बन गया है, हर चीज में अभी कीनवा यूज हो रहा है, और कीनवा के बड़े फैड्स चल रहे हैं. कीनवा इज एक्चुअली रियली गुड, रियली हेल्दी. सो आई स्टार्टेड यूजिंग कीनवा, एंड यू कैन डू लॉट विद कीनवा. आप कीनवा की खिचड़ी बना सकते हो, कीनवा को ग्राइंड करके फ्लावर उसका बना सकते हो, उसकी तो कीनवा की रोटी भी बन सकती है, कीनवा की खिचड़ी बन सकती है, कीनवा के सैलेड्स बन सकते हैं. there's a lot of different options, and nowadays आपको कीनवा का पास्ता भी मिलता है. तो I started seeing, so I started seeing, even when I was going to grocery stores, I started seeing a lot of options for gluten free, which is really good, because that means कि market भी बढ़ रहा है gluten free का. लोगों को भी पता चल, लोग खुद especially bloating और itchiness के वजह से लोगों को पता चल रहा है कि उनको gluten सूट नहीं हो रहा है, and lot of people are shifting to that gluten free way. It's part of the anti-inflammatory diet, no? वैसे भी मैदा वगैरह तो inflammation करता ही है, so that in many cases is a recommendation. तो again, अगर आपको
again another a few other stomach related or diseases like IBS, which is irritable Yes. bowel syndrome, or Yes. SIBO, which is the small intestinal bowel disorder or whatever. Mhm. उसमें भी आपको recommend किया जाता है कि आप gluten free खाएं. तो a lot of as I said, there are a lot of alternatives now than there were, let's say, 5-10 years ago, which is good to see. And not only alternatives जो आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन now they're easily more readily available. तो What एक happens तो with Indian foods? Indian हाँ, food के लिए क्या करेंगे आप? Indian food के लिए तो what I realized was now ragi also is gluten free. रागी जो नाचनी होती है वो भी gluten free ही होता है, लेकिन I have an intolerance to other grains as well as wheat and as well as gluten. Okay. So for me, bajra is okay, but jowar is not okay. And ragi is also not okay. So for me, for other people, jowar, bajra, ragi is a good option. But if उनको भी intolerance है इन चीजों से, amaranth flour, which is Yeah, I rajgira was का just going to आटा. say that. Yes, Rajgira Yeah. का आटा, amaranth तो है, फिर buckwheat है. Yeah. Buckwheat, I'm not 100% sure, लेकिन amaranth is now my tried and tested true best friend in terms of How do you cook? Indian How do you cooking. cook it? Rajgire का क्या बनाते हैं? So I even use rajgira for baking. Okay. And it is a very good alternative for baking also. So now you get a lot of you get this gluten free flour in the market also, which is basically like your maida or atta or whatever, but gluten free. And those are good, but उसमें एक ये xanthan gum करके substance आती है जो sometimes it makes the cakes or even जो white sauce में अगर आप फ्लावर थोड़ा सा मैदा डलता है ना व्हाइट सॉस में, तो अगर it makes the liquid or it makes the batter very, अगर pancakes भी बनाने हो, it makes the batter very pasty. Right. So what I have started doing is I use rajgira in 2/3 अगर समझो 1 कप आटा या मैदा लेना हो, मैं 2/3 कप राजगीरा का आटा लेती हूँ और 1/3 कप ये ग्लूटेन फ्री फ्लावर को. तो अपना ये भी ट्रायल एंड एरर करके थोड़ा हाँ, you have सीखा to है keep मैंने. working. Yeah. Because when I first used to make pancakes ka batter with gluten free flour, it would become very it doesn't taste bad, but it's not as good as aate and maide ka pancakes. Correct. So so that fluffiness, that lightness to the pancakes was kind of missing. So now we make rice flour pancakes at home, or we make this amaranth and iska. So whenever I do even cakes and things like that, I use 2/3 quantity of amaranth and 1/3 quantity of the gluten-free flour. I haven't yet kind of figured out if a full substitute of wheat to amaranth works or wheat to rajgira works or not. But right now, this is what is working for me. And for rotis, what I do is I have a mix of atta, which we call bhajni ka atta. So उसमें बाजरा है, उसमें दालों का मिक्स है, और उसमें थोड़ा सा राजगीरे का भी आटा है. तो ये रेडी आता है? Ready atta, actually, when I was staying in Bombay, there used to be a lady who used to make this atta at home. So it was घर में processed, so it was completely gluten free. And she used to actually do jowar bajra ke saath. But because I have jowar ka intolerance, she used to make a special batch for me without jowar. Nice. And now we have this wholesaler close to where we are staying in Ahmedabad. We have a wholesaler who like we just have to place the order and he makes this atta for us separately. अच्छा, तो मतलब वो खुद से पीस, इस लाइक चक्की का आटा पीस के देते हैं, उस तरह से उसको फ्रेश पीस के दे देते हैं. Fresh पीस के, so 3 kgs 5 kgs ऐसे we keep at home. But that's very good. वैसे भी तो पैकेटेड चीजों से तो ये ज्यादा अच्छा है. And if one understands क्या जरूरत है, so I think one can sort of place an order accordingly. कोई भी किसी भी ये चक्कियों में, that's the problem. The regular chakkis you can't do it because वहाँ आटा पिसता है. Yeah.
And honestly, even मूंग दाल का आटा, मूंग दाल को अगर ग्राइंड करके उसका आटा बना लो, मूंग दाल का आटा is also very good. There are my friend makes मूंग दाल आटे के brownies. She uses it as a baking alternative. So Okay. there are a lot of options these days, and I actually don't miss not having Proper atta and maida proper and the atta and way it maida. is the Yeah, traditional stuff. even for things like lasagna, we Hmm. make at home now. We make rice flour lasagna strips, and that's what everyone enjoys now. No people, I mean, my family doesn't even miss the regular lasagna because it तो tastes मतलब फैमिली को भी just ग्लूटेन फ्री कर दिया, साथ में हेल्दी फैमिली हो गई साथ के साथ. I mean for things like baking and like one dish type things, but otherwise बाकी सब regular आटे की रोटी खाते हैं, मैं अपनी भजनी आटे की रोटी खाती हूँ. So yeah, so that becomes a bit Yeah, separate. whatever works ultimately. हाँ, And वैसे भी alternatives, if you look at it, I think हमारे regional cooking में वैसे भी alternatives बहुत है. For instance, बहुत Gujarat है. uses so much of the bajra and the jawar, and Yeah, South uses for of course jawar जो जिस सूट हो ना हो, but जवारी यहाँ पर भी बहुत use होती है South में. हाँ, रागी And भी बहुत यूज होता है साउथ में रागी वैसे तो. साउथ में बहुत यूज हाँ, होता है, एंड इवन फॉर दैट मैटर राइस फ्लावर ऑल्सो, अक्की रोटी और ये सब जो बनता है yes, चावल वगैरह के exactly. साथ. तो पहले पहले जब ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस मुझे पता चला हो रहा है मुझे, तब थोड़ा मैं चावल खाती थी, लेकिन चावल खा खा के जब मैं थक गई तो वी स्टार्टेड मेकिंग अक्की रोटी और द चावल के आटे की रोटी एट होम. बिल्कुल. But then we of course found more alternatives to to this thing. So I can also say that this has happened. This I realized since, I'll tell you, August 2019. So almost 2 years ago, I realized what was going on. 1 year after I came back, I really suffered with my skin, with my diet, with my stomach issues, and then after that, I kind of figured out what was happening, cut out gluten and lactose and everything. So I have started reintroducing few foods. Um, thoda thoda karke. So like now I know that suji is not upsetting me a lot. I think it also depends on a lot of factors. Like I also think maybe I had this some intolerance to this even before I moved. I just didn't realize it or pay Correct. enough Yeah. attention Yeah. to It the had set signs. in somewhere. It had set Yeah. in somewhere. Right. So yeah, and also it depends, like depends from city to city, depends from um, मिल टू मिल कहाँ चीज प्रोसेस हो रही है, हाँ, कैसे बिल्कुल, प्रोसेस हो रही बिल्कुल. है. तो एक ब्रांड का शायद अपसेट करे दूसरे ब्रांड का, जहाँ उन्होंने ज्यादा ध्यान से या केयरफुली पैकेज किया है या अच्छी तरह से पैकेज किया है, वहाँ का ना इन्फ्लुएंस करे. सो इट वाटर रियली फॉर दैट डिपेंड्स ऑन अ मैटर, लॉट ऑफ पानी. अब कई जगह वाटर. ऐसी है, हम लोग जहाँ नोटिस करते हैं, कहीं पर आप जाओ हॉलीडेज के लिए नॉर्थ वगैरह में, कई जगहों पे जाओ एंड यू कैन ईट एनीथिंग, और वो पानी इतना अच्छा होता है कि चीज आपको हजम हो जाती है. वही चीज व्हेन यू कम बैक होम एंड यू ट्राई ईटिंग इट, you can't या eat it because it's changed, the water has changed, the entire cooking media has changed, या सब बदल गया. So I also feel कि maybe that intolerance was there even when I was in Singapore, but because the packaging was different, or the source was different, where the wheat or where the bread or whatever was coming from was a different source than what I was getting in India or what I was getting in Bombay. So all of that I think also makes a lot of difference. So one very important thing that I have learned is that you have to pay attention to the signs that your body is giving you at the end of the day. True, absolutely. So, And like start even isolating it. It's a process of elimination. Then you need to start exactly, isolation. exactly, Yeah. exactly. So in that process of elimination, I've also found for a while that I was that cucumbers are not suiting me. So I've stopped eating cucumbers also. Right. So yeah. So a lot of things that way. But now that it's been 2 years, abhi 2 saal se I've gotten used to it. So it doesn't bother me that much or affect me that much. But initially it was, as I said, thoda culture shock to myself and to my body. That suddenly so much food is being cut out of your diet, and going out, this was pre-COVID time, so going out became an issue.
with friends or with whatever, you always had to think, what am I going to eat? Is there going to be anything for वो me to पहले eat? से सोच के जाना पड़ता है, it's like a whole पहले से planning yeah, that goes into it. or you have to pick a place where there will definitely be something for you, that there'll be something for you to eat. Especially, like, it would be difficult to go to an Italian restaurant, because what do you eat there? You can't eat bread, you can't eat pasta, you can't eat lasagna outside. Nothing you can't, yeah, So, absolutely. But if there's a risotto, at least you can do that much, at least rice is fine to eat. So slowly I felt a little bit more confident also going out. For a while I didn't want to go anywhere, I didn't want to do anything, because I wasn't sure what is going to happen, and whether I'm going to get anything to eat or not, and then मैं कभी make कुछ extra खा पाऊंगी या consideration. नहीं, मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी, मेरा क्या होगा? Yeah, so all that, you go But through I all of want that, I but have now another doubt. I something that comes to mind also is that क्या ये सब काफी सारी ये चीजें जो है इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये सब से मतलब ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नहीं ट्रिगर हो सकता डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली do you think, I mean, out of your own personal experience, कैसा, when you came back to India, like you said, it was a culture shock, एक पूरा atmosphere बदल गया, your life had changed for that period of time. Yeah, so exactly. So initially that's what I thought. I thought it's just stress and like being back here where the environment is different and my eating habits were very different. So I first thought it was related to that. And that's why I didn't pay attention. But then I realized that it was upsetting my stomach. It was making my skin feel itchy. I would feel extremely bloated. And bloating is like one of the first signs actually of gluten intolerance or gluten. I wouldn't say intolerance, but sensitivity. Right. The gluten sensitivity is always, kind of sparked by the bloating or like itchiness in the hands or, face or wherever. Or like I was having a lot of breakouts. So I thought, okay, polluted space, or I've just moved here. Suddenly my lifestyle is different. So for a lot of months, I said, जाने दो, शायद इसके वजह से, उसके वजह से, gave a lot of reasons for it to be why it was. Right. But then I started reading more and more, and I read blogs and accounts of different people all over the world who were having similar issues. And as soon as they cut out gluten and lactose, think it stopped for them. And a lot of times, I mean, I read a lot online, but I always take everything with a pinch of salt. So I said, let's try it. Let's see kya hota hai. I didn't want to believe at that point ke ye ho raha hai. And I spoke to a couple of doctors and they said, yeah, just skin issues. You have acne, you have this and that. And I said, no, this is not how it is for me. I know, like I had to put my foot down and be like, no, I know my body. This is not normal. This is not how it is. Correct. And literally, as I said, overnight, within 1-2 days, I could feel a difference internally and externally. Within a couple of days, it was very evident that it was the gluten that was sparking. And so now I have, as I said, थोड़ा reintroduce करना शुरू कर दिया है मैंने. तो अभी मैं सूजी खा पा रही हूँ in like small quantities. I can't have it every day, but once in a while is fine. But because I thought कि अच्छा, I'm reintroducing things, I said, let me try regular pasta again. I tried it 2 weeks ago, last month, in fact, in June of this year. So a month ago, I tried it and it completely sent my system for a toss. So I know, okay, this is not something that's in my head, or it's not something that I am, So I know that, and as I said, it's a trial and error. आपको try करके figure out करना पड़ेगा what works for you, what doesn't work for you. So I know that suji I'm able to eat, but maida is still completely off limits for me. You can still be friends with suji, but you cannot be friends with any maida pasta और ये सब अभी ये नहीं चलेगा. ये जो है body definitely reject कर रही है. Yeah. Wonderful. This is really so important क्योंकि वही इसीलिए मैं चाहती थी कि पता चले किसी का first hand account हो, जिससे कि because
And हमारे लिए as individuals who live with blindness, it becomes even more difficult sometimes to be able to identify कि क्या है क्या Yeah. नहीं है. We are so dependent on other people. So these tips and these little triggers that you have spoken about, I'm sure these are going to make a difference. कि you know लोगों को हमारे में से या कोई और भी कहीं पर भी हो उनको पता चले कि क्या है और किस चीज के बारे में उनको ध्यान देना जरूरी है. Any you know last words in terms of you know to sum it all up, कुछ ऐसी बात हो जो कि हमारे सुनने वालों को एकदम ध्यान रखना जरूरी है? I mean, as I said, the number one thing is that if you don't know if you have a gluten intolerance, pay attention to what your body is telling you is not main. And the second thing is that आजकल बहुत सारे alternatives है ऑनलाइन भी मार्केट में भी काफी सारे alternatives है और इसका भी ट्रायल एंड एरर जैसे आपको ट्रायल एंड एरर करके पता चलेगा आपको ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या नहीं वैसे ही ट्रायल एंड एरर करके आपको भी देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ऑल्टरनेटिव सबसे ज्यादा बेस्ट सूट करता है. जैसे एज आई सेड कीनवा फ्लावर की रोटियां भी बन सकती है, राजगिरे आटे की भी रोटी बन सकती है. आप दोनों चीज बेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो. तो आजकल काफी सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो ना सिर्फ इंडियन कुकिंग में लेकिन वेस्टर्न कुकिंग में भी बेकिंग में भी ये सब काम आते हैं. So basically So- साथ में observe everything that you're putting in your mouth. अगर जरूरत पड़े तो मतलब keep a record कि आप क्या खा रहे हो और क्या खाने से आपको क्या reaction हो Yeah, रहा है. I mean, even if not, keep a record, especially if you are experimenting in cooking. Keep a record of how your taste buds are also responding to the food. You know, at the end of the day, I think ये सब individual preference. It all boils down to individual preference. बिल्कुल. आपको you know किस टाइप का मिश्रण ज्यादा पसंद आ रहा है, ज्यादा राजगिरे का आटा या ज्यादा gluten free आटा. And there are a few well-known brands now जो gluten free आटा भी कर रहे हैं. But personally, I don't like to use full gluten free आटा as a substitute for आटा और मैदा. I like a mix and टेस्ट भी होता है, कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, प्लस टेक्सचर्स में भी फर्क पड़ जाता है. और दालों को भी आटा बना के आप उनकी रोटियां बना सकते हो. So there's a lot of alternatives. You can mix different dals. You can mix dal with rajgira atta or you can mix dal with chawal ka atta. There's a lot of options. So there's a lot of experimenting also. And if you are someone who likes to cook, likes to experiment, it's not कि अगर आपको gluten intolerance हो आपका कोई ऑप्शन नहीं है या एक ही ऑप्शन है. आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है जो आप मिक्स एंड मैच करके एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो क्या आपके लिए काम करता है या क्या आपको सूट करता है. Wonderful. This has been a very, very enlightening discussion, Drishti. Thank you so much. Thank you so much. आप अपने बाकी और कामों के साथ में आप हमको ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम gluten intolerance को identify कर सकते. So this is absolutely fantastic. Thank you so much for spending time with me and Thank you. My listeners. So आज का रसोई के रहस्य का एपिसोड बस यहाँ तक ही. आप सुनते रहेंगे और आपको पता ही है कि अगले एपिसोड में कुछ ऐसा ही नया और कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन होगा जहां पर आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा और हम सब जानेंगे कि ऐसे और क्या चीजें हैं जो हम देखना चाहते हैं, जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं. तो हमसे जुड़े रहिए हमारी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और सुनते रहिए रसोई के रहस्य. आज की मुलाकात बस यहाँ तक ही. रसोई के रहस्य आओ मिलकर